देवी और सज्जनों, प्रमोद का आप सभी को प्रणाम। कथा सरित सागर वीडियो मालिका के 13वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले 12वें भाग में हमने देखा कि वररुचि राजा योगानंद का मंत्री बनने पर अपनी माता और गुरुजनों के साथ समृद्धि का उपभोग लेते हुए पाटलिपुत्र में स्थायी होकर आनंद करते रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी उसे प्रतिदिन बहुत सा स्वर्ण देती थी और साक्षात शरीरधारिणी सरस्वती उसके कार्यों में सर्वदा स्वयं मंत्रणा और मदद देती थी। यहाँ पर कथापीठ नामक प्रथम लंबक का चतुर्थ तरंग समाप्त हुआ था। अब वररुचि द्वारा काणाभूति को आगे की कथा सुनाने से पंचम तरंग की शुरुआत हो रही है। वररुचि ने फिर कहना प्रारंभ किया कि कुछ समय के बाद योगानंद काम क्रोध आदि के वशीभूत होकर भोग लालसा का शिकार हो गया। सत्ता पाकर वह योगानंद गजेंद्र के समान उन्मत्त हो गया और भोग के सिवा उसे कुछ भी न सूझता था। सज्जनों, किसी ने सच कहा है कि आकस्मिक रूप से प्राप्त हुई सत्ता और लक्ष्मी किसको उन्मत्त नहीं बना देती। वररुचि कहते हैं, तब मैंने सोचा कि यह राजा योगानंद अनियंत्रित स्थिति में खो गया है। इसके कार्यों की और भलाई की चिंता से आक्रांत होकर मेरा कर्तव्य न तो ठीक तरह से हो रहा है बल्कि भ्रष्ट होता जा रहा है। अतः अपनी सहायता के लिए क्यों न शकटाल को मुक्त करके उसका मैं उद्धार करूं। शकटाल मूलतः योगानंद का शत्रु है, लेकिन यदि वह राजा के विरुद्ध आक्रमण करेगा भी तो मेरे रहते क्या कर सकता है। इसलिए मैंने प्रबंध करके शकटाल को अंधकूप से निकलवाया। कारण कि ब्राह्मण जाति स्वभावतः कोमल होती है, लेकिन शकटाल के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे अपना योगानंद के विरुद्ध का कार्य और बदला पूरा करना था। वह सोचता था कि वररुचि के रहते हुए योगानंद पर विजय नहीं किया जा सकता। अतः इस समय बगुले के समान नम्र नीति धारण करके कुछ समय की प्रतीक्षा करना ही उचित है। ऐसा सोचकर शकटाल मेरी सम्मति और अनुमोदन से पुनः मंत्री पद प्राप्त कर राज्य कार्य करने लगा। इस बीच वह मेरी बुद्धि की परीक्षा भी लेता रहा। इसी समय योगानंद नगर से बाहर गया। मैं भी उसके साथ था। गंगा तट पर घूमते हुए वह गंगा का प्रवाह देख रहा था। तब अचानक एक हाथ को उसकी 5 उंगलियां मिली हुई स्थिति में गंगा जी में तैरते हुए घूमते हुए उसने देखा। राजा ने मुझे इस समय बुलाकर पूछा कि यह क्या है। मैंने भी यह जान लिया कि यह कोई शकटाल द्वारा किया हुआ करिश्मा है। फिर मैंने उस दिशा की ओर अपनी 2 उंगलियां दिखा दी और फिर वह हाथ नदी में अदृश्य हो गया। इस प्रकार उस हाथ के अदृश्य हो जाने पर राजा ने अत्यंत विस्मय के साथ मुझे फिर बुला के पूछा कि इस बात का अर्थ क्या है। तब मैंने कहा, 5 उंगलियां को दिखाते हुए उस हाथ ने कहा कि 5 के मिलने पर यानी कि पंच महाभूतों की एक साथ सत्ता मिलने पर कौन सा काम सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मैंने उत्तर देने के लिए उसे 2 उंगलियां दिखाई। यदि दोनों यानी जीव और ईश्वर एक साथ हो, एक चित्त हो, तो संसार में क्या असाध्य है। इस प्रकार मैंने अच्छा गूढ़ विज्ञान और अच्छा तर्क बतलाने पर राजा अति प्रसन्न हुआ और शकटाल मेरी बुद्धि को अजेय ही समझकर दुखी हुआ। वररुचि कहते हैं कि भोग विलास में राजा योगानंद की मति भ्रष्ट हुई थी। एक बार राजा योगानंद ने अपने प्रासाद के बाहर के रास्ते में ऊपर मुंह किए हुए एक ब्राह्मण अतिथि को देखा। बाद में सहजता से उसने प्रासाद के झरोखे से उस ब्राह्मण को देखती हुई अपनी महारानी को भी देखा। इस छोटी सी घटना से संतप्त होकर राजा ने ब्राह्मण को दुराचारी जानकर उसके वध की आज्ञा दे दी, क्योंकि ईर्ष्या ही विवेक की विरोधी होती है। राजा के आज्ञा के अनुसार जब ब्राह्मण को सैनिक वध भूमि में लेकर जाते थे, तब चमत्कार हुआ। बीच बाजार में बेचने के लिए रखा हुआ एक बड़ा मृतक मत्स्य उस दृश्य को देखकर हंसने लगा। जब राजा को यह मालूम हुआ तब उसे आश्चर्य हुआ और उसने ब्राह्मण का वध रोक दिया। बाद में मुझे बुलाकर मछली के हंसने का कारण पूछा। मैंने राजा से कहा कि सोचकर बताऊंगा। ऐसा कहकर मैं राजभवन से चला गया। जब एकांत में एक ताल के पेड़ के नीचे बैठकर मैंने सरस्वती का ध्यान किया, तब सरस्वती ने उपस्थित होकर यह कहा कि इस ताल के पेड़ पर
आज रात को छिपकर बैठो, तब यहाँ मछली के हंसने का कारण निश्चय ही सुनोगे। यह जानकर मैं रात में वहां जाकर ताल वृक्ष पर बैठ गया। फिर रात को मैंने एक भीषण राक्षसी को वहां देखा। वह अपने छोटे छोटे बालकों को साथ लेकर आई हुई थी। बच्चों के भोजन मांगने पर वह राक्षसी बोली कि अभी प्रतीक्षा करो, प्रातः काल तुम्हें मैं भोजन के लिए ब्राह्मण का मांस दूंगी। आज वह ब्राह्मण नहीं मारा गया। बच्चों ने पूछा कि आज वह क्यों नहीं मारा गया? तब राक्षसी ने कहा कि उसे देखकर मरा हुआ मत्स्य भी हंसने लगा, इसलिए नहीं मारा गया। बालकों के यह पूछने पर कि मत्स्य क्यों हंसता था, राक्षसी बोली कि राजा की सभी रानियां भ्रष्ट हो गई है। राजा के रानीवास में अनेक पुरुष स्त्रियों के रूप में भरे हुए हैं, किंतु यह बेचारा ब्राह्मण बिना अपराध ही मारा जा रहा है। ऐसा सोचकर वह मत्स्य हंसा था। राक्षसी की इन बातों को सुनकर मैं वहां से भाग आया और प्रातःकाल मैंने राजा से मछली के हंसने का कारण बता दिया और मेरे कथन के अनुसार राजा ने अपने अंतःपुर में खोज की। तब उसने रानीवास में रहने वाले स्त्री वेशधारी अनेक पुरुषों को पकड़ा। तब से मुझे राजा अत्यधिक मानने लगा और उस ब्राह्मण को भी उसने वध से मुक्त किया। लेकिन इस प्रकार की राज्य की अव्यवस्थाओं को देखकर मैं खिन्न हो रहा था। वररुचि आगे की कहानी सुना रहे हैं। एक बार राजा के पास एक नया चित्रकार आया। उसने एक चित्रपटल पर महादेवी और योगानंद का चित्र ऐसा सजीव बनाया कि केवल बोलने की ही क्रिया से वह रहित था। ऐसा लगता था कि चित्रित व्यक्ति अभी तुरंत कुछ बोलेगा। राजा ने चित्रकार पर प्रसन्न होकर उसे भरपूर धन दिया और चित्र को अपने निजी भवन के शयन कक्ष की दीवार पर लटका दिया। किसी काम के लिए एक बार जब मैं राजा के शयन कक्ष में गया, तब उस चित्र में महारानी के चित्र के संपूर्ण शारीरिक और सौंदर्य लक्षणों को देखा। मेरे शरीर सौंदर्य शास्त्र के अभ्यास के कारण अन्य लक्षणों को ध्यान में लेते हुए मैंने अपनी प्रतिभा के बल से और कल्पना से यह जान लिया कि उसकी कमर में तिल का चिन्ह होना चाहिए। इसलिए मैंने वह तिल का चिन्ह बना दिया और महारानी के चित्र को संपूर्ण लक्षण युक्त कर दिया। कुछ समय के बाद राजा जब उस भवन में आया, तब उसने मेरे बनाए हुए उस तिल चिन्ह को देख लिया। राजा ने उस तिल को देखते ही निवास गृह के रक्षकों से पूछा कि यह चिन्ह किसने बनाया। उन्होंने मेरा नाम बता दिया। राजा ने सोचा, महारानी के वस्त्रों के अंतर्गत रहने वाले गुप्त प्रदेश के इस चिन्ह को मेरे बिना दूसरा कोई जानता नहीं, फिर इसे वररुचि ने कैसे जान लिया। अतः वररुचि ने गुप्त रूप से अवश्य ही मेरी महारानी को भ्रष्ट किया है और इसीलिए इसने रानीवास में आते जाते स्त्रियों का रूप धारण किए हुए पुरुषों को भी देखा होगा। ऐसा सोचकर योगानंद क्रोध से जलने लगा। सच है, मूर्खों की सभी बातें मूर्खतापूर्ण ही होती है। तब महाराज ने शकटाल को स्वतंत्र रूप से बुला लिया और कह दिया कि वररुचि ने महारानी का सतीत्व भंग किया है, अतः तुम उसे मार डालो। और जो आज्ञा, ऐसा कहकर शकटाल अपने घर गया। देवी और सज्जनों, अब इसके बाद की कहानी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर यह प्रकल्प और वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे कृपया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। तो फिर आज के लिए विदा लेते हैं। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद में रहिए, सेहत पर ध्यान दीजिए और यह सुनी हुई कहानी बच्चों को जरूर सुनाइए। नमस्कार। प्राचीन भारत की अद्भुत कहानियाँ।